तो दोस्तों आज हो गई है 11 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लखीमपुर हिंसा के विरोध में आज महाराष्ट्र में बंद। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर के कहा है कि महाराष्ट्र बंद से हम यह बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हिंसा में मारे गए किसानों और उनके परिवारों के साथ है। और वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ देश के लोगों को जगाना अब बहुत ही जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई में किसान अकेला नहीं है, महाराष्ट्र सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के तीनों गठबंधन के दल महाराष्ट्र बंद में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेंगे। और वहीं महाविकास आघाड़ी ने लोगों से महाराष्ट्र बंद को पूरा समर्थन देने का भी यहां पर आग्रह किया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को। लखीमपुर खीरी हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भड़की है प्रियंका गांधी। एयर इंडिया सहित कई मुद्दों पर घेरा है। आप लोगों को बताते चलें, वाराणसी में किसान न्याय रैली में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले में जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कृषि कानूनों, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी की घटना, रोजगार हाथरस की घटना और दूसरे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। वाराणसी में किसान न्याय रैली में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को यहां पर निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार ये कहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए है, लेकिन हमें न्याय दिलाने वाला इस सरकार में दिख नहीं रहा है। और वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि पिछले साल प्रधानमंत्री ने अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे और एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में बेच दिया। देश में केवल 2 तरह के लोग ही सुरक्षित हैं, एक तो बीजेपी के सत्ताधारी नेता और उनके खरबपति मित्र, इनके अलावा कोई भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से योगी सरकार से लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर प्रियंका गांधी ने हर मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लखीमपुर खीरी में आशीष की जगह अतीक आरोपी होता तो योगी सरकार अब तक बुलडोजर चलवा चुकी होती। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चले। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किसान इंटर कॉलेज में आयोजित एक सभा में भाजपा के खिलाफ खूब भड़ास निकाली है। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री की चर्चा करते हुए कहा कि अजय मिश्रा उच्च जाति के हैं, चुनाव नजदीक है और उन्हें उच्च जाति के वोट नहीं मिलेंगे। अगर आशीष की जगह उनका नाम अतीक होता तो क्या वे उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाते। और वहीं ओवैसी ने आगे कहा है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष को पुलिस कस्टडी में दिन में 8-8 बार नाश्ता करवाया गया जैसे वह ससुराल में हो। ओवैसी ने तंज भरे अंदाज में सवाल किया है कि लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके मारने वाले के पिता अजय मिश्रा टेरी को मोदी जी मंत्री पद से क्यों नहीं निकालते हैं, आशीष के अब्बा जान को क्यों नहीं हटाते। योगी जी अब्बा जान का नाम अजय है, यदि अतीक होता तो घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता। ये यहाँ पर ओवैसी का बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जो नाम बदलेगा चुनावों में जनता उनकी सरकार बदल देगी। सहारनपुर में योगी सरकार पर भड़के हैं अखिलेश यादव। आप लोगों को बताते चले, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को जीप के टायरों से कुचला गया है। इसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं कानून को भी कुचल सकते हैं, उन्हें संविधान को कुचलने में देर नहीं लगेगी। और वहीं आप लोगों को बताते चलें,
अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई भी मुकाबला नहीं है। ये नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाले लोग धोखा देने वाले लोग हैं, इतिहास बदलने का काम करते हैं। और अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि जो नाम बदलेगा, चुनावों में जनता उनकी सरकार बदल देगी, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में इस सरकार ने कोई भी कार्य किया ही नहीं है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार होंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य चेहरा कौन होगा, इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा खुलासा किया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि यूपी में कुछ महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिससे गरीबों, दलितों और महिलाओं के हक में फैसले होंगे। और उन्होंने आगे कहा है कि यूपी की योगी सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा बयान सामने निकल के आया है कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। तो वहीं आप लोगों की क्या कुछ राय है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। इमरान मसूद बोले, योगी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और सपा को करना होगा गठबंधन। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक इमरान मसूद का पार्टी छोड़ने की अटकलों पर खुद इमरान मसूद ने यहां पर विराम लगाते हुए कहा है कि वह पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के पार्टी को पहले भी अवगत करा चुके हैं और अभी भी अवगत करा रहे हैं, ताकि साल 2022 में सपा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार प्रदेश में बने। और वहीं गठबंधन की खबरों पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए गठबंधन भी करेंगे, लेकिन अपनी ही शर्तों पर। ये यहां पर बड़ी खबर है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। वरुण गांधी का एक और बड़ा बयान, लखीमपुर खीरी में हिंदुओं और सिखों को लड़ाने की कोशिश, घावों को कुदेरना खतरनाक है। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद यहां पर हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश चल रही है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, वरुण गांधी ने ट्वीट किया, लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। यह एक अनैतिक और झूठा आख्यान है। इस तरह की अफवाह फैलाना और उन घावों को फिर से कुदेरना खतरनाक है, जिसे ठीक करने में एक पीढ़ी लग गई। ये यहाँ पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। कोयला संकट के समय केंद्र ने मूंदी हैं आंखें, ऑक्सीजन संकट पर भी यही किया था। मनीष सिसोदिया का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजली संकट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली संकट को लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मुद्दा उठाया है, लेकिन केंद्र ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ऑक्सीजन संकट के समय में भी केंद्र का यही रवैया था और अब कोयला संकट के समय समाधान ढूंढने के बजाय उससे भाग रही है केंद्र सरकार। सिसोदिया ने आगे बताया कि कोयला संकट, बिजली संकट, उद्योग संकट, आपदा, यह चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह संकट महज कोयले का ही नहीं है। और वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि गैर जिम्मेदाराना है केंद्र सरकार का रवैया। हर समस्या से आंखें मूंद लेने की नीति बहुत ही खतरनाक है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ने घेरा है मोदी सरकार को इस पूरे मामले पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चीन बॉर्डर के इलाकों में रहने के लिए आया है। आर्मी चीफ के बयान पर बोले राहुल गांधी, कहां हमारी धरती पर क्या? आप लोगों को बताते चलें, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच कुछ पॉइंट पर लंबे समय से तनातनी जारी है। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है। उन्होंने एक आर्टिकल को ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, आर्टिकल में आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने कहा था कि चीन यहां रहेगा। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन यहां रहेगा, कहां हमारी जमीन पर क्या? ये यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड वीडीवी के माध्यम से।
इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।